आजकल अदालती फैसले की सोशल मीडिया पर काफ़ी गूंज है। फैसल मस्जिद के अहाते में बगैर लाइसेंस के रेडी लगाने के जुर्म में, जिसको ठिया कहते हैं, गरीब फरमानुल्लाह को 3 माह कैद और 5 लाख का जुर्माना सुनाया गया। और ये इसकी पिक्चर बहुत वायरल हुई थी। अपनी फैमिली के साथ फरमानुल्लाह खड़ा था, कुल्फ़ी बेच रहे थे ये फैसल मस्जिद के अहाते में, जिस पर इनको पकड़ा गया और अच्छा खासा फ़ाइन तो हुआ ही हुआ, साथ में कैद भी हुई। मगर गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरमानुल्लाह की रिहाई का परवाना जारी करते हुए उनको ज़मानत दे दी है। जनाब, इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदा खुसूसी आली जान ने। जी आली जा, बताइएगा। जी बिल्कुल, गरीब फरमानुल्लाह का जुर्म था कुल्फ़ी बेचना फैसल मस्जिद के बाहर, और ये आज से नहीं कई अरसे से बेच रहे हैं और काफ़ी लोग इनसे शनासाई है। जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं नमाज़ पढ़ने या ईद पे जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो फरमानुल्लाह को 11 जुलाई को सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ताहिर महमूद जहांगीरी ने स्पेशल मजिस्ट्रेट जो हैं CDA के, उनके फ़ैसले को मुअत्तल किया था और उनको फ़ौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया था। लेकिन उनकी जो रहाई है ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ अदालती वक्त ख़त्म हो चुका था। मचल के जो हैं उसके ऊपर जो कार्रवाई थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी थी। तो आज ये तवक्को की जा रही है कि जो फरमानुल्लाह जो अभी भी अडियाला जेल में मौजूद हैं, आज उनके मुचलके जो हैं उनके ऊपर दस्तखत होंगे, अदालती कार्रवाई मुकम्मल। जो जुर्माना हुआ था वो भी तकरीबन आई थिंक लाखों में ही था, 5 लाख रुपया। तो क्या वो भी वापसी करवाया गया है या फिर नहीं, वो उनको देना पड़ेगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हदायत जारी की थी उसमें ये था कि सज़ा मुकम्मल तौर पर ख़त्म की है और सज़ा में जुर्माना भी शामिल था और जितने मियाद की कैद थी वो भी ख़त्म की गई थी। जी ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। उमर गिलानी साहब भी जो है ज्वाइन कर चुके हैं, फरमानुल्लाह के वकील हैं। इनसे भी यही सवाल जो है वो पूछ लेते हैं। उमर साहब, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि ये अभी तक रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई है और कब तक जो है वो रिहाई हो जाएगी? दूसरा जो सवाल अभी पूछा गया था, क्या है जुर्माना भी वापस हो जाएगा? हमें बहुत उम्मीद है कि जब फरमानुल्लाह की अपील समाअत के लिए लगेगी और इंशाअल्लाह अदालत उसको बरी करार देगी, उस वक्त उसकी सज़ा भी माफ़ हो जाएगी और जुर्माना भी। अच्छा। लेकिन फ़िलहाल तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने इसलिए रुजू किया था कि इसको फ़ौरी तौर पे अपील की समाअत के दौरान रिहा कर दिया जाए ज़मानत पर। बैरिस्टर साहब, मैं हर रोज जो चीज़ आपसे जानना चाह रही हूँ, तकालीफ सहना पड़ रही है, सबसे पहले वो उनसे ये बच सके। सही। अच्छा, मुझे बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि सबसे पहले ये बताइए कौन सा कानून है, इस कानून के हवाले से बताइएगा जिसके तहत ये गिरफ्तारी अमल में आई, यानी कि ठिया लगाया गया। वो तो अक्सर देखते हैं कहीं पर भी कोई भी लगा देता है और वो खड़ा हो जाता है, उसको हटाया जाए तो वो हट जाता है। लेकिन ये पहला वाकया है कि गिरफ्तारी भी होगी और इतना भारी जुर्माना भी हो गया। ये कानून के हवाले से बताएगा कौन सा है? जी बिल्कुल, ज़मानत पर रिहाई भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसीलिए दी है क्योंकि ये सारी कार्रवाई जो है ये कानून के ख़िलाफ़ की गई। और हम जहाँ तक हमारे आइन और हमारे कानून की बात है तो CDA की कुछ रेगुलेशंस हैं, लेकिन उन रेगुलेशंस से बहुत बुलंद और बहुत बड़ा कानून पाकिस्तान का आइन है और इस आइन की असास ही बुनियादी हुकूक पर है। और उन बुनियादी हुकूक में से जो आर्टिकल 9 से 28 के दरमियान दर्ज हैं, एक आर्टिकल 18 है जो ये अपने दस्तबाजू से किसी भी कारोबार, सनत और तिजारत और हरफत पेशे से अपने हलाल रोज़ी कमाने के हक़ को महफूज करता है। तो ये जो लोग हमारे शहरों में कभी रेड़ी लगाकर, कभी खोखे लगाकर, अच्छा, ये कानून तो उमर गिलानी साहब आपने बता दिया है। अब जरा एक बात और बताइएगा कि एक रेडी वाला जो है वो दिन भर में, अगर हम एक अंदाजे के तहत भी बात करें तो 2 से 2.5 हज़ार रुपए मैक्सिमम जो है अपना प्रॉफिट रखता होगा, 2 से 2.5 हज़ार रुपए का मुनाफा उसका होता होगा। तो इनके केस में उमर साहब आपने इनसे फीस ली है या आपने रियायत दे दी है फीस की अपनी इनके केस सुनने के बाद? नहीं, मैं इसके जो हकायक थे, ये हमारे घर के करीब एक कच्ची आबादी में कुछ लोग रहते हैं, वो इसको लेकर, इसके केस को लेकर मेरे पास आए। तो इसके हकायक को जब मैंने देखा तो आप यकीन जानें कि मुझे भी उतनी ही तकलीफ़ हुई जितनी आपको हुई है। और इसके तमाम केस में ना सिर्फ मैं फ़ीस नहीं ले रहा बल्कि इसके जो अखराजात हैं
वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तरफ से अदा कर रहे हैं केस के। और मुझे ये खुशी है कि इस फरमानुल्लाह की कहानी, ये बेचारा अकेला तो नहीं है, हमारे तमाम शहरों में तमाम लोग जो अपने मेहनत से रोज़ी कमाते हैं उनको सरकारी एहलकारों की तरफ से हिरासा किया जाता है और उनको खौफज़दा करने के लिए, उनसे भत्ते वसूल करने के लिए उनके ऊपर इस तरह के गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मुझे खुशी ये है कि पाकिस्तान के अच्छे लोग, पाकिस्तान के समझदार लोग अब इस मसले की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। कोई वजह नहीं है कि हमारे ये हंसते बसते शहर जो हैं इनमें इन लोगों के लिए रोज़गार के मौके ना हों। अच्छा बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि देखिए तजावुजात के खिलाफ तो कानून मौजूद है, गैर कानूनी तजावुजात अगर हैं तो उसके खिलाफ कानून मौजूद है और उसके तहत कार्रवाई भी होनी चाहिए और होती भी है। ये ठीक है कि आपने रेडी हटाई है, उन्होंने गैर कानूनी तजावुजात के कानून जो है वो लागू किया, लेकिन ये दुनिया भर में अगर इस कानून की बात की जाए तो मुझे लीगल पॉइंट ये बताइएगा कि कहीं पर भी इस किस्म का कोई केस आता है तो जजेस जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो रियायत दे देते हैं, पर यहां एक कुल्फी वाले के ऊपर जो कि अपना घर चला रहा है, एक छोटे से जुर्म के तहत, गैर कानूनी तजावुजात के तहत आपने 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। मैं अर्ज कर दूं, इसमें एक तो पहली बात यह कि पूरी दुनिया में ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं और न्यूयॉर्क में, शहर में मिसाल के तौर पे 30,000 लोग फूड कार्ट्स और फूड ट्रक्स लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे कानून, फरमानुल्लाह पे जो मुकदमा बनाया गया वो सेक्शन 46A CDA ऑर्डिनेंस का है, जिसका बग़ैर लाइसेंस के रेडी चलाने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बग़ैर लाइसेंस के रेडी चलाने का जो जुर्माना इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट कि सेक्शन 105 रेड विद 6 शेड्यूल में है वो 400 रुपये है। वो वाला मुकदमा इस पर चलाया ही नहीं गया। इसको दहशत ज़दा करने के लिए इस पर 46A जो कि सरकारी अमलाक पे कब्ज़ा गिरी की शिक है, मुकदमा इल्ज़ाम इस पे रेडी बगैर लाइसेंस के चलाने का था और मुकदमा इसके ऊपर सरकारी ज़मीन पे कब्जे का बनाया गया। और यही वो धौंस धांधली है जिसके खिलाफ हमने अपील किया कि मतलब या तो इसकी कोई, इसके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं हो सकती ना कि भाई मुकदमा इस पे ये वाला डाल दिया गया कि कब्जा किया गया सरकारी इमलाक। जी बिल्कुल, देखिए ये फरमानुल्लाह का केस जो है ये हाईलाइट हो गया है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमने अपने लोगों की तवज्जो इस मसले की तरफ मबजूल की है, क्योंकि ये हिरासा जो है छोटे कारोबारियों को, चाहे वो खोखे वाले हों, रेडी वाले हों, इनको तरह तरह से सरकारी एहलकार हिरासा करते हैं और ये इस किस्म के वाक़यात आए रोज़ होते हैं। इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसका सिर्फ जुर्म ये था कि ये अपनी दस्तोबाजू से अपने बच्चों के लिए चले जी, अल्लाह करे कि अब ये जल्दी रिहा भी हो जाए। परवाना तो इनको मिल गया है और हमारी दुआ है कि ये इनको जल्दी से जेल से रिहाई मिल जाए और बड़ी अच्छी बात है कि इनकी सुनवाई हुई है और इनकी सज़ा को मुआफ़ किया गया है, ख़त्म किया गया है, ज़मानत इनकी हो गई है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।